बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। क्या बात है। ये मतलब कभी सोचा नहीं था कि हमारा भी इंटरव्यू लिया जाएगा। यार भाई आज तो तुमने खुश कर दिया। मतलब हमें भी इतनी इज्जत मिलेगी हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन आपने बुलाया है यहाँ इंटरव्यू के लिए। हम बड़े खुश हैं। मतलब पूछो क्या पूछना चाहते हैं, पूछो। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, जाम लग रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक रिक्शा का क्या रोल है? इलेक्ट्रिक रिक्शा नहीं, इसको टिर्री बुलाया गया। टिर्री है ये, टिर्री जो हम चलाते हैं इसे टिर्री बोलते हैं। वैसे इसके और भी बहुत नाम है, मतलब लड़कियां टोटो बुलाती हैं, टुक टुक बुलाती हैं, अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन मेन नाम है इसका टिर्री। ठीक है। और इससे क्या मतलब है? मतलब एक्सीडेंट हो रहे हैं, जाम लग रहा है, इससे क्या मतलब है आपका? नहीं, मेरा मतलब है सवारी से ज्यादा रिक्शे दिखाई दे रहे हैं रोड पर। अच्छा अच्छा, ऐसा सवारी से ज्यादा रिक्शे दिख रहे हैं भाई। ये आपको इसलिए ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा टिर्री चलवा कौन रहा है। एक एक सेठ के पास भाई 10-10 टिर्री है जो किराए पे चल रही हैं। ठीक है। और भाई बेरोजगारी इतनी हो रही है, मानोगे नहीं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग नौकरी छोड़ छोड़ के टिर्री चला रहे हैं। अब आप ये समझो, जब सवारी खुद टिर्री चलाएगी तो टिर्री दिखाई देगी ना रोड पे। सवारी तो हो गई है कम, टिर्री हो गई है ज्यादा, क्योंकि जो सवारी थी वो अब खुद टिर्री चला रहे हैं, इसलिए। अच्छा, कोई भी टिर्री चलाने से पहले किस तरह की ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग? तो ट्रेनिंग का क्या काम है भाई? चाबी लो, टिर्री में लगाओ, लेके रोड पर निकल जाओ, चलानी अपने आप आ जाएगी। 2-4 बार ठोकोगे अपने आप आ जाएगी, उसमें क्या है? मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं होती? ट्रेनिंग? ट्रेनिंग किस चीज की? टिर्री चलाने की कोई ट्रेनिंग नहीं होती भाई। टिर्री चलाने का एक नियम होता है, जहां सवारी दिखाई दे वहीं ब्रेक मार दो, जिधर को हाथ दे दे सवारी उधर को मोड़ दो। माचदा है दुनिया में, हमको अपनी सवारी देखनी होती है, हम थोड़ी ना ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग का हम क्या करेंगे। पर इतने सारे लोगों की जान पे खेलने की क्या जरूरत होती है? नहीं देखो यार भाई, मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूं, सारा मसला ही जरूरत का है। सारा मसला जो है वो जरूरत का है। अब आप पूछोगे कैसे? वो ऐसे कि एक वो टिर्री लेकर के ड्राइवर निकला है, उसको शाम को सेठ को कम से कम 500 रुपए देने होते हैं दिहाड़ी। ठीक है। तो 2 पैसे ड्राइवर भी लेके घर जाएगा, उसे भी तो बच्चे पालने हैं। अगर वो आपकी स्पीड, रॉन्ग साइड और ये सेफ्टी देखने लगा तो बेचारा भूखा मर जाएगा। आप समझ रहे हो इस बात को? तो सारा मसला ही मेरे भाई जरूरत का है। लेकिन रिस्क सिर्फ आपका नहीं होता ना, इसमें सवारी का क्या कसूर है? यार इतना कसूर ये जज वकील हम नहीं जानते हैं। हमें इतना पता है, जहां सवारी दिखाई दे वहां ब्रेक मार दो, वहां चलाए दुनिया, हमें उससे क्या लेना देना। जो पीछे आ रहा है वो क्यों नहीं देख रहा, वो देख के चला ले। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तभी रोड पे सब आप लोगों को गाली देते हैं। अरे बकते रहे गाली, हमें कौन सी चिपकी जा रही है? देखो हम लगाते हैं भाई, वो सस्ते वाले आते हैं 100 रुपए के 3 ईयरफोन, वो लगाते कान में अपनी टोटियां, मस्त गाना बजाते हैं, खलनायक संजय दत्त का गाना चलाते हैं कान में और लेके निकल पड़ते हैं। गाली देते देते रहे साले, अपने घर जाए गाली देके, हमें क्या लेने देना। हमें तो अपनी सवारी से मतलब है। शाम तक 1000 रुपए खड़े करने हैं भाई, समझ लो इस बात को। गालियां देखने लगे, सुनने लगे तो चला ली हमने टिर्री। टिर्री चलाने का पहला असूल यही है, चमड़ी मजबूत करनी पड़ती है, गालियों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, टिर्री चलाने से पहले आप क्या करते थे? ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। टिर्री चलाने से पहले हम बेन चलाते थे। बेन? बेन क्या होता है? बेन नहीं जानते? बेन में भी सवारी बैठती हैं, जाती हैं और बड़ा सा गेट ऐसे करके खुलता है, जो पहले चलती थी ना ओमनी। भाई बेन 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 नहीं समझते? अच्छा वैन। ये वैन, आप लोग वैन बोलते हैं लेकिन उसे बेन होती है, वो हम बेन बोलते हैं। तो मैं भाई आपको बताऊं, बेन चलाते थे हम इंद्रलोक से सादरा। ठीक है। अब उसमें सवारी बैठती है, पीछे 8 और आगे 2 और ड्राइवर अलग। तो ड्राइवरी हम करते थे मियाँ। अब भाई ये समझो, जो आगे सवारी बीच में बैठती है उसका एक पैर जाता है गियर के इस तरफ और एक रहता है गियर के इस तरफ। अब भाई ड्राइवर रास्ता देखे कि गियर देखे? तो कई बार मियाँ हमने ना गियर का जोर से पीछे खींच दिया। जब बैक गियर डालना होता है, चौथा गियर डालना होता है, हमने जोर से खींच दिया भाई। यार कई सवारी की यार चोट लग जाती थी। ठीक है। तो चोट लग जाती थी वहां तक ठीक था। एक भाई को पता नहीं यार क्या खुंदक आई,
उसने हमारे ऊपर यार ऐसे ऐसे तो यार इल्जाम लगाए कि ये आदमी छेड़छाड़ कर रहा है, और उसके ऊपर से यार वो ईंट लेके हमारे पीछे मारने दौड़ पड़ा। मानोगे नहीं, मैं उस दिन कैसे कैसे हमने अपनी जान बचाई है। चलो जान बचाई तो ठीक, उसके इस गलीज इल्जाम का हम क्या करें। अब बताओ, हम छेड़छाड़ करेंगे? हम बेन चला रहे शराफत से, वो हमसे कह रहा है ये मेरी छेड़छाड़ कर रहा है। तो यार हमारा तो ऐसा हो गया, जो हम उस रेड लाइट पे छोड़ के बेन को भागे हैं, हम मुड़ के आज तक उसको लेने नहीं गए। मालिक ही गया होगा लेने, हम नहीं मुड़ के गए, वही सवारी छोड़ दी। क्योंकि यार मार तो हम खा लेते, लेकिन उसे इल्जाम का क्या करते जो हम, मतलब आप समझो इस बात को कि उसने ये कहा कि हमने गियर चेंज करते में। बस 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 अरे करो। अरे सुनो सुनो तो सही। नहीं 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 नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, और मत डिटेल में जाओ प्लीज, और नहीं सुनना। अरे यार क्या क्या बात कर रहे हैं भाई, अभी तो मजा आ रहा था। और पूछो एक आध सवाल, मैं तुम्हें खुल का जवाब दूंगा। बस इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं, आई थिंक वही ठीक रहेगा। अच्छा सुनो, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू लिया, मैं आपको एक मुफ्त में सलाह देता हूँ भाई। जी जरूर। बेन में कभी आगे मत बैठना मियाँ, और बैठना तो बीच में मत बैठना। क्योंकि ना बहुत सारे बेन ड्राइवर को भी मैं जानता हूँ जो बहुत मजे ले लेते हैं कभी कभी। नहीं नहीं भाई, मेरे को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाइए आप, हो गया इंटरव्यू आपका। अगली बार कभी इंटरव्यू करना बताना, मैं बहुत किस्से बताऊंगा भाई। इंद्रलोक से सादरा मैंने बेन चलाई है, ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं ना, आप अपने इंटरव्यू में पूछो, मैं आपको खुल के बताऊंगा। ठीक है, अगली बार कभी भी आपको इंद्रलोक से सादरा जाना हो भाई साहब, हमारी टिर्री में बैठो, मेट्रो से फास्ट पहुंचा देंगे आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। भाई क्या बात कर दी आपने, जाना जीरा कभी आ जाना इंद्रलोक से सादरा, नाम ले देना असलम का। अरे डायरेक्टर साहब, यार गेस्ट बुलाने से पहले उसकी स्टोरी तो सुन लिया करो यार। कैसे कैसे लोग बुला रहे हो शो में, लोगों के खजाने तोड़ता फिर रहा है बंदा। हाँ यार, कैसे कैसे लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूं मैं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या होगा मेरे शो का।